नमस्कार। अनटेम न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो संघर्ष हो रहा है, आखिरकार उसकी मुख्य वजह क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मंदिर कैसे 800 किलोमीटर का जो एरिया है दोनों देशों के बीच में, वो विवाद का कारण बन रहा है। और मंदिर, थाईलैंड के जो सेना है वो कंबोडिया पे लगातार हमले कर रही है। शुरुआत कंबोडिया ने की थी और ये इनका जो लड़ाई है वो बहुत काफ़ी पुरानी है और दोनों के बीच में तकरीबन सैकड़ों वर्षों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। और सबसे पहले 1907 में कंबोडिया जब फ्रांस के साम्राज्य के अंतर्गत आता था तो सियाम और कंबोडिया के बीच सीमाएं तय की गई थी। हालांकि आगे चलकर 817 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गए। खासकर कुछ ऐतिहासिक मंदिर को लेकर दोनों देशों में ये बहुत ही ज़्यादा एक विवाद का विषय रहा और ये लगातार बढ़ता रहा। हम लोग जानते हैं कि किस मुद्दे पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो ये चल रही है, ये असली इसके पीछे वजह क्या है कि वैश्विक नक्शे पे आप अगर नक्शा देखेंगे तो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमाओं के दोनों तरफ देश ये जो है एक तरफा करार अपना देने लगे थे। और आखिरकार दोनों देशों के जो सीमाएं हैं उनको निपटाएगा कौन। तो 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने एक फैसला किया कि आप लोग 11वीं सदी की जो बिहार मंदिर कंबोडिया के जो हिस्से में आता है, यानी इसे थाईलैंड के दायरे से उन्होंने बाहर कर दिया। और थाईलैंड ने इस फैसले के बाद इस मंदिर पर अपने सारे अधिकार छोड़ दिए। हालांकि आसपास के क्षेत्र में अपनी पहुंच और दावा दोनों बरकरार रखा। मतलब मंदिर तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अगल बगल की जो ज़मीन थी उस पर वो, और जो अगल बगल के क्षेत्र थे उस पर वो अपनी आवाजाही करता रहा। ये पूरा संघर्ष 2008 में फिर से भड़का जब कंबोडिया ने प्रिया विहार ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को की वैश्विक धरोहरों में शामिल कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका बहुत विरोध किया और दोनों देशों के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी वो संघर्ष में बदल गई। उस समय तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सीमा के आसपास जो लोग रहते थे। बट अब वैसे युद्ध जब होगा तो नुकसान जो वहाँ की जो आबादी होती है उसका होता है और हजारों लोग घर छोड़ के उनको पलायन करना पड़ा। कुछ समय जब यह तनाव बना रहा तो कंबोडिया ने फिर इंटरनेशनल कोर्ट में गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जब उसकी सुनी कंबोडिया की, तो फिर उसी के फेवर में डिसीजन दिया। हालांकि इस बार भी जो इंटरनेशनल कोर्ट है उन्होंने जो एरिया है, बेसिकली जो विवादित क्षेत्र है, उस पर कोई क्लियर डिसीजन नहीं दिया, जिससे दोनों में थोड़ा सा एक वो बना रहा कि आखिर कन्फ्यूज़न बना रहा। और दूसरी तरफ थाईलैंड ने ICJ के जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसको ये कह के मना कर दिया कि इनके जुडिशियल में आता ही नहीं है, इनका क्षेत्राधिकार है ही नहीं। और जब ये कह दिया तो 2013 के बाद से दोनों के देशों में थोड़ा तनाव जो है कुछ कम हुआ कि उन्होंने कहा इंटरनेशनल कोर्ट को मानते ही नहीं है। लेकिन गुरुवार को भी बीते गुरुवार को थाईलैंड की तरफ से लिए जा रहे थे फैसले और खबर आई कि इन सीमाओं में दोनों जो देश हैं उनमें टकराव शुरू हो गया है। संघर्ष का केंद्र 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर प्रसादता मोएन थोम है। इसका नाम है, ये पुराना बहुत हिंदू मंदिर है। इसका एक्चुअल नाम है प्रसादता मोएन थोम। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहले ही गोलाबारी का आरोप लगा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली फायरिंग सुबह 8:20 पे हुई। यह गोलाबारी मंदिर से तकरीबन 200 मीटर दूर हुई थी। और अगर आप बात करें तो इसमें दोनों पक्षों का क्या कहना है, तो थाईलैंड का कहना है कि पहले उन्हें कुछ ड्रोन्स दिखाई दिए, फिर कंबोडियन सैनिक दिखाई दिए। इसके बाद विवादित सीमा के पास तकरीबन 6 स्थानों पे संघर्ष की खबरें आने लगी। थाई सेना का कहना है कि उनकी तरफ से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हुए हैं। दावा किया गया कंबोडियन सेना ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत में 9:40 पर और 2 बजे 2 रॉकेट्स दागे और
2 रॉकेट नहीं 21 रॉकेट दागे और इसके बाद लगभग 76 प्रांतों के जो उनके प्रोविजंस हैं उनके करीब 40,000 लोगों को एक्वेट वहाँ से बाहर निकाला गया। कंबोडिया कहता है कि थाईलैंड की तरफ से उसके 2 प्रांतों पे गोलीबारी की गई। उनके वहाँ के प्रवक्ता ने कहा कि सुबह लगभग 8:46 पर थाई सेना ने उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। कंबोडियन सैनिकों ने फायरिंग की। मतलब कुल मिला के वही भारत पाकिस्तान वाली स्थिति है कि तुमने शुरू किया कि मैंने शुरू किया। तो टोटल ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, ये युद्ध में बदलेगी। अभी तो एक झड़प हो रही है। और अगर आप बात करते हैं कि दोनों में सैन्य ताकत में किसकी है, तो रक्षा बजट के मामले में थाईलैंड कंबोडिया से बहुत आगे है। $5.9 अरब उसका रक्षा बजट है, वहीं कंबोडिया का मात्र 1.3 है। टोटल सैनिक 6 लाख है थाईलैंड के पास और 2,31,000 2.31 लाख सैनिक जो है वो कंबोडिया के पास है। जो उनके सक्रिय सैनिक है जो आर्मी में है इस वक्त वो 3,60,000 है, जबकि कंबोडिया के पास 1.24 लाख है। टैंक की अगर बात करें तो थाईलैंड के पास 635 टैंक हैं और इस मामले में कंबोडिया लगभग बराबर है, उसके पास 644 है जबकि ज़्यादा ही है। बख्तरबंद में के मामले में थाईलैंड बहुत ज़्यादा है, 16,900 है उसके पास बख्तरबंद गाड़ियाँ और कंबोडिया के पास मात्र 3,627 है। तोपे 639 थाईलैंड के पास है और कंबोडिया के पास तोपे जो है वो 460 है, लगभग 200 के आसपास कम। वायुसेना की बात करें तो इन दोनों के पास 493 जो है थाईलैंड के पास है, उसमें F-16 ग्रिपेन H-1 कोबरा। वहीं कंबोडिया के पास 25 ट्रांसपोर्ट व रूसी M117 हेलीकॉप्टर है। नौसेना में हेलीकॉप्टर, कैरियर, फ्रिगेट, कॉर्वेट, युद्धपोत, गश्तीपोत इससे थाईलैंड बिल्कुल लैस है। वहीं कंबोडिया के पास केवल 20 गश्तीपोत हैं। वह गश्तीपोत जो समुद्र में खाली देखती है कि कोई आ रहा जाए, उनके पास कोई भी ऐसा सी को लेके मतलब वहाँ पे उनके पास कोई नौसेना की ताकत नहीं है। थाईलैंड और इसके बीच में युद्ध की संभावना हालांकि कम है जो कहा जा रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि गोलाबारी घटनाएं पहले भी हुई हैं और ये मामले जल्दी शांत हो जाते हैं। हालांकि थाईलैंड बीते कुछ समय से राष्ट्रवाद के चलते राजनीतिक स्तर पर भी सीमा विवाद को लेकर सख्ती कर रहा है। एक बताते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल सारी सिनेरियो चल रहा है तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के भी कई देश इसमें बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो आज की जो घटना है इसको पुनरावृत्ति ना की जाए, इसलिए जितने भी उनके मित्र देश हैं वो युद्ध में न जाने की सलाह दे रहे हैं। देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको देते हैं। धन्यवाद।